सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज फिर ये समय दिया कि हम उसके वचनों में से सुने और परमेश्वर से कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं आज इस रविवार के दिन में, जबकि हम अपने घरों में हैं। तो ये वचन प्रभु हमसे बात करते हैं। तो आइए हम आज के वचनों के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आज हमसे क्या बात करते हैं। तो आज का विषय जो है वो है चरवाहा, सच्चा चरवाहा। तो जब हम सच्चे चरवाहे की बात करते हैं तो तुरंत हमारे मन में, हमारे जहन में नाम आता है, वो आता है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है। तो अगर वो सच्चा चरवाहा है तो हम क्या हैं फिर? उसे हिसाब से हम भेड़ें। जब वो हमारा सच्चा चरवाहा है तो फिर हम उसकी भेड़ें हैं। और भेड़ों में और चरवाहे में क्या अंतर है? क्यों बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप में बोल के कहा करते थे, मैं चरवाहा हूं, सच्चा चरवाहा। और जब सच्चे चरवाहे की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, हिफाजत करता है, मदद करता है और उनके लिए अच्छा प्रबंध करता है, खाने के लिए अच्छा अरेंजमेंट करता है, पीने के लिए अच्छा पानी देता है और उसके पास उसको रोकने के लिए कहीं वो गड्ढे में ना गिर जाएं, कहीं पर मुश्किल में ना पड़ जाएं, कहीं शिकारी ना उसको आके खा जाए, इसलिए वो उसको बचाने के लिए कई बार उनकी ताड़ना भी करता है। उसको डंडे से खींचता है, डंडे से मारता है और चाहता है कि वो अच्छे रीति से जहां पर उनको रहना चाहिए वहीं रहें। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है सच्चे चरवाहे के ऊपर। हम सभी जानते कि हमारा जो सच्चा चरवाहा है वो है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह हमसे क्या बात करते हैं, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 27 आयत। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसमें 3 बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए कही। उसने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जब हम शब्द की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, कहता है वो मेरा शब्द सुनती है। शब्द सुनना मतलब वचन को सुनना, उसका वचन जो बाइबल हमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या कहता है, उसको हमने सुनना है। वो हमें सिखाता है, वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे क्या क्या काम चाहता है, वो कैसे हमें बनना है, कैसे रहना है। वो ही वचन, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर की भेड़ें सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनती हैं। अगर हमारे जीवन की बात करें तो हमें भी परमेश्वर ही की आवाज सुननी चाहिए, तभी हम उसकी भेड़ें हैं। अगर चरवाहा हमें बुलाता है और हम दूसरी ओर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम उसकी भेड़ें नहीं है। और अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हमें चाहिए भी कि हम उसका शब्द सुने और उसके पीछे पीछे हो लें, क्योंकि वो चाहती हैं, जो उसकी भेड़ें होती हैं वो सिर्फ उसी की आवाज को सुनती है। कई बार कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी भेड़ें होती हैं और उनका चरवाहा होता है। तो भेड़ जो चरवाहा होता है वो जब भी चलता है भेड़ों के आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती। उसके पास कुछ विसल जैसा, सीटी बजाने जैसा कुछ होता है और जब वो सीटी बजाता है तो उसको तुरंत
उन भेड़ों को पता चल जाता है कि ये हमारे माली की सीटी की आवाज है और तुरंत उसके पीछे भागती हैं। अगर हम में से कोई जाके वहां सीटी बजाए कुछ भी करेंगे वो नहीं सुनेगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी की आवाज को सुनती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, हमारा मालिक है। इसीलिए प्रभु भी यही कहते हैं कि मेरी भेड़ें सिर्फ मेरी ही आवाज सुनती है, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे कैसी भी बातें होती रहे, लेकिन प्रभु को पता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो सिर्फ मेरी आवाज सुनती हैं। दूसरी बात वो कहता है, मैं उन्हें जानता हूं। अभी भेड़ों को कहने की जरूरत नहीं है कि वो कैसी हैं कैसी नहीं है। वो कहता है मेरी भेड़ों को मैं जानता हूं। मैं किसी और की भेड़ इसमें ऐड नहीं करूंगा। जो मेरी भेड़ है मैं उनको जानता हूं। जैसे हम बात करें चरवाहे के ऊपर, तो चरवाहे को पता होता है कि उसकी भेड़ कौन सी है। एक्चुअली जब हम इसको वचनों को ध्यान दें तो यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को चरवाहा दर्शाते हुए, हमें भेड़ें बताते हुए ये कहना चाहते हैं कि जो तुम लोग मेरे हो, तुम मेरी भेड़ें हो, तो मैं तुम्हें जानता हूं। तुम लोग सिर्फ मेरी ही आवाज सुनते हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए गवाही दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी गवाही दे रहे हैं कि मेरी भेड़ों को मैं जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मैं उन्हें जानता हूं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। और तीसरे में कहता है और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो भेड़ें होती हैं उनका चरवाहा कभी पीछे नहीं होता, उनका चरवाहा हमेशा आगे होता है और वो चरवाहे के पीछे पीछे चलती रहती हैं और उनको उसके हर एक कदम की, हर एक बात की, हर एक सांस लेने की, हर एक आवाज को वो भेड़ें पहचानती हैं। मेरे प्रियो प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं? वो यही हमें बता रहे हैं कि वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह इन जो भेड़ों की बात कर रहे हैं, क्या हम वो भेड़ें हैं? क्या हम ही वो भेड़ें हैं जिसके लिए वो कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे हो लेती? क्या वो हमारे बारे में बात कर रहा है? अगर हमें लगता है कि कई बार हम प्रभु की बात नहीं मानते, कई बार हमें लगता है नहीं, हम तो कई बार अपनी ही बातों के पीछे चल पड़ते हैं, हम तो ध्यान नहीं देते, तो परमेश्वर आज हमसे कह रहा है अगर हम उसकी भेड़ें हैं तो हमें चाहिए कि हम उसकी आवाज भी सुने। हमें चाहिए कि वो हमारे लिए ये कहे मैं उन्हें जानता हूं। ऐसा ना हो कि वो कहता हो कि मैं तो उन्हें जानता हूं लेकिन हमारे रास्ते ही अलग हों, और वो कहता है वो मेरे पीछे चलती हैं। तो क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे तो आज परमेश्वर एक बार फिर हमें ये याद करवा रहे, रिमाइंड करवा रहे हैं कि हम उसके पीछे हो लें। हम क्योंकि उसकी भेड़ें हैं। जब हम उसकी 29 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे को दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और कितनी बड़ी गवाही उसने एक बार फिर कही, बोलता मेरे पिता के द्वारा ये मुझे दी गई हैं। कहने का मतलब जो हम भेड़ें हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को दी गई हैं परमेश्वर के द्वारा एज ए गिफ्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गिफ्ट की तरह हैं और गिफ्ट कैसा होता है वो हम जानते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हम गिफ्ट हैं क्योंकि हम उसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा उसको दिए गए हैं। तो हम गिफ्ट की कैसे टेक केयर करते हैं हमें पता है, हम उसको संभाल के कैसे रखते हैं, कहां पर रखते हैं हमें पता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमें वैसा ही चाहता है हमें रखना, क्योंकि हम उसके लिए एक गिफ्ट की तरह हैं। वो चाहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं और उसकी आवाज सुने और उसी के पीछे चलें।
ये तो कह दी बात प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों के लिए, तो अभी भेड़ें क्या कहती हैं? ये तो बात कह दी प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। तो भेड़ें भी कुछ कहना चाहती हैं। आइए हम पढ़ेंगे कि भेड़ें क्या कहती है। आइए हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 उसका 1 से पूरा भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर हमें उस वचनों के द्वारा बताता है कि भेड़ें अपने परमेश्वर के लिए क्या कहती हैं। भजन संहिता साम नंबर 23, भजन संहिता 23 जब हम उसकी 1 आयत से पढ़ते तो वहां लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं। अभी भेड़ें भी उसकी गवाही दे रही हैं। भेड़ें कह रही हैं हमारा जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, और वो हमें किसी बात की भी कमी घटी आने नहीं देगा। वो हमें हरी हरी चराइयों में चलाएगा, हमें मीठे पानी के पास लेके जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है? वो पूरे वचन अगर पूरा पढ़ते हैं तो भेड़ ये गवाही दे रही है कि मेरा परमेश्वर मेरी हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करता है, और मुझे खाना खिलाता है, मुझे पानी की जरूरत है तो पानी पिलाता है, अगर मैं दुख में तो उसकी सोटी और उसकी लाठी मुझे संभालती है, उसकी ताड़ना उसकी शिक्षा हमें संभालती है। कहने का मतलब है भेड़ों को भी पता है कि उनका चरवाहा कौन है। हम जो उसकी भेड़ें हैं तो क्या हमें मालूम है, क्या हम भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा है क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं। जब भेड़ों के लिए परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरे पीछे चलती हैं और मैं उनको मेरा शब्द सुनती हैं, तो क्या भेड़ें, क्या हम ये अपने जीवन में मानते हैं कि सचमुच यहोवा ही हमारा चरवाहा है, यीशु ही हमारा चरवाहा है और वही हमें संभालेगा? क्या हम ये विश्वास करते हैं? क्या हमें इस बात का भरोसा है कि वो ही हमारी जरूरतों को पूरी करेगा? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहे हैं कि हम उसकी भेड़ें हैं। जब वो हमारे लिए गवाही दे रहा है कि मैं उन्हें जानता हूं, मेरे पीछे चलती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं, तो भेड़ें भी आगे से कहती हैं हाँ, हमारा परमेश्वर ही हमारा चरवाहा है और हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं आने देगा। आइए हम उसी विश्वास को उस परमेश्वर के ऊपर बनाएं और हम भी ये विश्वास में आगे बढ़ें और कहें कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, क्योंकि हम उसी की तो भेड़ें हैं। तो जब वो हमारा चरवाहा है तो वो ही हमें संभालेगा। चाहे हम किसी भी दुख में पड़े हों, चाहे किसी भी परेशानी में पड़े हों, चाहे भूखे हों, चाहे प्यासे हों, चाहे कुछ भी ना हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चरवाहा है वो परमेश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए गवाही दी कि मेरी भेड़ों को मैं जानता हूं, वो मेरा शब्द सुनती और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और हम भी उसकी भेड़ें होते हुए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर वो हम ही भेड़ें हैं जो आपके पीछे चलती हैं, आपकी बात सुनती हैं और आप हमें जानते हैं। और प्रभु हम गर्व से कहते हैं, इस बात को विश्वास से भरोसे से कहते हैं कि आप ही हमारे चरवाहे हैं। हर परिस्थिति में आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, किसी बात की कमी घटी नहीं आने देंगे, क्योंकि हम आप ही के घर में सर्वदा वास करेंगे। आप ही हमारी रक्षा, आप ही हमारी हिफाजत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमसे बात किया इस वचन के द्वारा और आपने हमें सिखाया और कहा कि हम आपकी भेड़ें हैं और आप हमारे चरवाहे हैं। और प्रभु, आपने कितने सारे वायदे हमें दिए और हमें उन वायदों पे विश्वास है। आपने कहा तुम मेरी भेड़ें हो, मैं तुम्हें जानता हूं,
मुझे पता है तुम मेरी आवाज सुनती हो, मेरे पीछे ही चलती हो। और प्रभु जी हम भी कहते हैं प्रभु आप ही हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी बात की कमी घटी नहीं आने देंगे। आप ही हमें संभालेंगे, आपकी सोटी और आप ही की लाठी हमें तसल्ली देगी। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं 100 गुना फल अपने जीवन में लेके आए। और प्रभु जी संपूर्ण रीति से हम अपना विश्वास आपके ऊपर डाल लें और हम किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि आप ही हमारे चरवाहे हैं, आप ही हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं और हमें किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हमेशा हर घड़ी हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपने आज हमसे बात की है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष